हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉइन गुरु कॉइन एक्सपर्ट में। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको आपके सिक्कों की उचित वैल्यू का पता चले। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 पैसे के सिक्कों के बारे में। 25 पैसे के सिक्के में कई तरह के सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें से कुछ तरह के सिक्के के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस तरह के 25 पैसे के सिक्के से। हम लोग क्वार्टर रुपीज़, ये 1 क्वार्टर रुपीज़ है। इस तरह का 1 क्वार्टर रुपीज़ दोस्तों 1946 और 47 में जारी किया गया था और इसका मेटल निकल का है। वजन इसका 2.91 ग्राम है। सेफ सर्कुलर है। इनकी वैल्यू की बात करें दोस्तों, आज के समय में इस तरह का 1 क्वार्टर रुपीज़ की वैल्यू 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होती है। जैसी भी इसकी कंडीशन होगी उसी हिसाब से इस सिक्के की प्राइस होती है दोस्तों। तो ये भी आजकल आमतौर पर बहुत ही कम मिलने वाले सिक्के हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं ढूंढने से। तो ये सिक्के भी वैल्यूबल है, कलेक्टेबल है। आने वाले समय में इनकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि ये काफ़ी पुराने सिक्के हैं। दूसरा सिक्का ये 1/4, ये भी 25 पैसे का सिक्का है। इस तरह का 25 पैसे का सिक्का 1950 से लेकर 1956 के बीच में जारी किया गया था दोस्तों। इनका मेटल भी निकल का है। वजन 2.92 ग्राम है। इसमें से अलग अलग सन के सिक्के अलग अलग वैल्यू रखते हैं, अलग अलग मिंट से हैं। इसके मोस्टली सिक्के बॉम्बे और कोलकाता मिंट से जारी किए गए थे। तो इस तरह का 1950 का जो सिक्का होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह का 1950 का जो 25 पैसा है वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था, जो कि स्क्वायर की कैटेगरी में है। और इसकी कीमत की बात करें तो इस सिक्के की कीमत इसकी कंडीशन के हिसाब से 10 रुपये से 200 रुपये तक होती है। जैसी भी इस तरह की कंडीशन होगी इसकी, उसकी वैल्यू होगी। दूसरा सिक्का 1951 का, जो कि ये आपके सामने इस तरह का सिक्का भी 1951 में बॉम्बे और कोलकाता दोनों मिंट से जारी किया गया था, जो कि आज के समय में भी कॉमन की कैटेगरी में है। लेकिन कॉमन की कैटेगरी में होते हुए भी इस तरह का सिक्का 1951 का 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है। तो ये भी एक अच्छा सिक्का है। और इसी तरह का दूसरा सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ 1945 1954 का। 1954 में ये सिक्का केवल कलकत्ता मिंट से जारी हुआ था और जो कि कॉमन की कैटेगरी में है। और वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 10 रुपये से 150 रुपये तक होती है दोस्तों। और 1955 की बात करें, 1955 में इस तरह का सिक्का 2 मिंट से जारी किया गया था, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, जिसमें कि बॉम्बे मिंट रेयर की कैटेगरी में है, या इनमें से एक ही सिक्का है 1955 का जो बॉम्बे का, वो रेयर की कैटेगरी में आ चुका है। इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो ऐसा सिक्का 100 रुपये से लेकर 1500 2000 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है, जैसी भी इसकी कंडीशन होगी। अगर ये एकदम यूएनसी कंडीशन में है तो 2000 रुपये तक की वैल्यू रखेगा, और अगर उससे नीचे एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में है तो 1400-1500 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है बॉम्बे मिंट का 1955 का 25 पैसा। और इसका जो 1955 का कलकत्ता मिंट है वो कॉमन की कैटेगरी में है, जो आपके सामने है। ये कलकत्ता मिंट है। इसकी वैल्यू भी 10 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होती है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरह के सिक्कों के बारे में बात करेंगे। इस तरह का 25 पैसा, जी हाँ दोस्तों, इस तरह का 25 पैसा 1957 से लेकर 1968 के बीच में जारी किया गया था और ये निकल मेटल का बना है। वजन इसका 2.5 ग्राम है दोस्तों। शेप इसका सर्कुलर है। ये सारे ही कॉइन मोस्टली बॉम्बे और कोलकाता मिंट से ही जारी किए गए थे, 2 ही मिंट से जारी किए गए थे।
जिसमें से कि 1957, 1959 का तो आपके सामने आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसमें 1957 और 1959 दोनों ही स्केयर की कैटेगरी में है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 25 रुपये से 200 रुपये तक हो सकती है, जैसी भी इसकी कंडीशन होगी। और इसी तरह से 1967 में ये बॉम्बे मिंट से जारी हुआ था, कलकत्ता मिंट से भी जारी हुआ था। इसलिए इसमें 1967 का जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो रेयर की कैटेगरी में आ चुका है दोस्तों। और कीमत की बात करें तो ये 100 रुपये से 1000 रुपये तक की वैल्यू रखता है। इसका कलकत्ता मिंट स्केयर की कैटेगरी में है, जो कि आपके सामने है कलकत्ता मिंट। ऐसा सिक्का भी कलकत्ता मिंट का 1967 का 25 रुपये से 80 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है दोस्तों। और इसमें 1968 का भी सिक्का है, जो कि कॉमन की कैटेगरी में है। और कॉमन की कैटेगरी में भी 1968 का इस तरह का सिक्का 40 रुपये से 250 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं 1967 का जो बॉम्बे मिंट है इस तरह का, वो रेयर की कैटेगरी में है। उस तरह का सिक्का आपको पहचानना है। और बाकी सारे ही मोस्टली सिक्के स्केयर की कैटेगरी में है, काफ़ी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में भी हैं। तो अगला सिक्का मैं आपको दिखाऊंगा 25 पैसे का। इस तरह का 25 पैसा दोस्तों 1972 से लेकर 1990 के बीच में जारी किया गया था। और इसका मेटल कॉपर निकल का मिश्र धातु का बना हुआ सिक्का है। ये कॉपर निकल के मिश्र धातु से बना था और वजन इसका 2.5 ग्राम है और शेप इसका सर्कुलर है। इस तरीके के सिक्के में मोस्टली सिक्के कॉमन और स्क्वायर की कैटेगरी में है, लेकिन इस तरह के सिक्कों में 2 या 3 तरह के सिक्के रेयर की कैटेगरी में भी आ चुके हैं दोस्तों। और एक सिक्का तो एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में भी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास 1980 का कलकत्ता मिंट का सिक्का है, तो इस तरह का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी में है कलकत्ता मिंट का, लेकिन इसका जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है 1980 का, वो एक्सट्रीमली रेयर है। तो बॉम्बे मिंट की पहचान आप जानते ही होंगे, सन के नीचे डायमंड का मार्क आपको बता देगा कि ये बॉम्बे मिंट का 1980 का सिक्का है 25 पैसे का, जो कि एक्सट्रीमली रेयर की कंडीशन में आ चुका है। और अगर वो आपके पास है तो आपको आसानी से 10,000 से लेकर 50,000 60,000 रुपये तक मिल सकते हैं उसके, जैसी भी उसकी कंडीशन होगी। वो सिक्का काफ़ी वैल्यूबल है, हो सकता है उसकी 1 लाख तक वैल्यू चली जाए अगर वो यूएनसी कंडीशन में है तो। और ये 1980 का कलकत्ता मिंट जो हमारे सामने है, वो भी स्क्वायर की कैटेगरी में है। ये भी 10 रुपये से 50-60 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है। और इस तरह के सिक्कों में आपको बता दूं 2 सिक्के और हैं जो कि रेयर की कैटेगरी में है। अगर इस तरह का 1984 का हैदराबाद मिंट का सिक्का आपके पास है, 1984 हैदराबाद मिंट का इस तरह का सिक्का अगर आपके पास है, जो कि सन के नीचे स्टार का मार्क 1984 सन के नीचे स्टार का मार्क हैदराबाद मिंट, वो सिक्का रेयर की कैटेगरी में है, जो कि 200 रुपये से लेकर 2000 तक की वैल्यू रख सकता है अगर वो आपके हाथ में आता है तो। और तीसरा सिक्का इस तरह के कॉइन्स में 1989 हैदराबाद मिंट, 1989 हैदराबाद मिंट का भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में है। और वो भी 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है, जैसी भी उसकी कंडीशन होगी उस हिसाब से उसका वैल्यू तय होगा। तो ये कुछ आपको मैंने 25 पैसे के बारे में जानकारी दे दी दोस्तों। तो 25 पैसा कलेक्ट करिए। 25 पैसे में भी काफ़ी सिक्के रेयर की कैटेगरी में है। और अगर मेरे भाई कोई इस तरह के सिक्के अपने पास रखते हैं तो अगर वो सेल करना चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इस तरह के कोई भी कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट करके डिमांड कर सकते हैं। हम आपके कलेक्शन को पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी तरह का सिक्का बेचने या ख़रीदने के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगती है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके हमें सिक्के बेच या ख़रीद सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जो भी सिक्के की कीमत होगी केवल वही आपसे मांगी जाएगी। और
पूरे आपके सहयोग के साथ, पूरे आपके विश्वास के साथ सिक्के आप तक पहुंचाए जाएंगे। काफ़ी सारे ऑर्डर मैं देते आ रहा हूं। आगे आने वाले वीडियो में भी मैं आपको जो भी मैंने अभी तक ऑर्डर लिए हैं तो उनकी जो भी डिटेल है वो वगैरह मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप जिसने भी मुझे ऑर्डर किया उनसे कांटेक्ट करके हमारे बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों, कॉइन कलेक्शन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यापार के तौर पे लेते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा इसको शौक़ के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई व्यापार का जरिया नहीं है। तो कॉइन कलेक्शन करिए, लेकिन एक शौक़ के तौर पर करिए। धन्यवाद। आगे मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में। थैंक यू।